एजुकेशनल चैनल क्रेजी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम नो, नॉट, नेवर इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई कार्य जो नहीं किया जाना है, इससे संबंधित चीज़ बताता है उस वाक्य में। आइए देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कोई सेंटेंस जिसमें हम नो, नॉट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ दे रहा है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं नकारात्मक वाक्य। देखिए दिया है कि ए सेंटेंस विद द वर्ड्स नो, नॉट, नथिंग एक्सेट्रा इज सेड टू बी इन द नेगेटिव फॉर्म। इट इज़ यूज्ड टू डेनी और कॉन्ट्रैक्ट समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स ये ऊपर सेंटेंस में दिया, देखिए यहाँ बिल्कुल ऊपर ये वाला सेंटेंस मतलब हुआ कि नो, नॉट, नथिंग आदि ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो नहीं या कुछ नहीं, इन शब्दों के साथ एक वाक्य नकारात्मक रूप में होना कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है यह किसी चीज़ को नकारने या अनुबंध करने के लिए किया जाता है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है आई डिड नॉट लीव द क्लास, यानी कि यहाँ पर नॉट यानी नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका मीनिंग हुआ मैंने क्लास नहीं छोड़ी। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कि कैसे इन नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। यहाँ पर दिया है फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मिंग नेगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग हुआ कि किस प्रकार से हम इन नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, वी पुट नॉट आफ्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी। बी जो होता है ये वर्ब के कई फॉर्म से संबंधित होता है, ये एक वर्ब का प्रकार होता है। तो यहाँ दे रहा है कि हम क्रिया के विभिन्न रूपों के बाद वहाँ नॉट यानी कि नहीं लिखते हैं या लगाते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में दिया है कि शिल्पा इज़ इन द मार्केट। यानी अब ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉट, नो या नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई वर्ड इसमें नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें नॉट या इज़ नॉट दिया है, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं शिल्पा इज़ नॉट या इज़न्ट इन द मार्केट। इसी तरह से सेकंड में है मानू वॉज लेट टू स्कूल, तो इसका लिख सकते हैं मानू वॉज नॉट या वॉजंट लेट टू स्कूल। थर्ड में आई एम वेरी टॉल, आई एम नॉट वेरी टॉल, और या आई और एम को एक साथ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आई एम नॉट वेरी टॉल। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए नॉट का यूज़ करके इन सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रहा है वी पुट, इसमें वी पुट नो आफ्टर डिफरेंट फॉर्म्स। ये देखिए ये सारा बता रहा है इन सारे सेंटेंसेस में कि किस तरह से नो का यूज़ करके इन सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया जाता है। वी पुट नो आफ्टर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैव, यानी हम क्रिया के विभिन्न रूपों के बाद अगर हैव लगाते हैं तो नो लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में आई हैव ए कार है तो हो जाएगा आई हैव नो कार। ट्विंकल हैज़ मेनी टॉयज़ है तो हो जाएगा ट्विंकल हैज़ नो टॉयज़। निधि हैड ए न्यू ड्रेस है तो हो जाएगा निधि हैड नो न्यू ड्रेस। हम हैव के जितने फॉर्म्स होते हैं यानी हैव, हैज़ या हैड के साथ नो का यूज़ करते हैं, जिससे पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब इफ़ द वर्ब इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ब्स। यहाँ वाले में अगर वर्ब में हमारे पास जैसे कि यहाँ पर सिर्फ इज़ था, यहाँ पर एक एक वर्ब्स थे, यहाँ पर लेकिन इज़ के साथ ग्रेजिंग आ गया है, तो वहाँ कैसे यूज़ करना है। तो जहाँ वर्ब में एक के साथ कई वर्ब आ जाते हैं वहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर वर्ब दे रहा है इज़ भी है और ग्रेजिंग भी है, यानी इज़ ग्रेजिंग। यहाँ पर हम इज़ के साथ नॉट या इसके साथ ही शॉर्ट फॉर्म में इज़ नॉट को इज़न्ट लिखकर और फिर मेन वर्ब को लिख के और फिर सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। जैसे
द काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हो जाएगा द काउ इज़ नॉट और इज़ंट ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेकेंड, वी विल गो होम नाउ, तो हो जाएगा वी विल नॉट। याद रखिए विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, तो वी वोंट गो होम नाउ। नेक्स्ट देखिए दे रहा है वी जनरली पुट डू नॉट, वी जनरली पुट डू नॉट इन द बिगनिंग ऑफ द कमांड्स। जहाँ नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर दे रहा है कमांड से रिलेटेड, कमांड से रिलेटेड दे रहा है, इसके ये सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं और फिर लास्ट में देखिए एक सेंटेंस और दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम आमतौर पर आदेशों की शुरुआत में डू या डू नॉट लिखते हैं, यहाँ पर हम डू के साथ नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। तो ये डू नॉट का यूज़ करके बनता है। देखिए एग्जांपल्स में दिया है पुट द फ्लावर्स इन द वेस, तो यहाँ कोई वर्ब ऐसा दिया नहीं है, तो वहाँ पर हम डू का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा डू नॉट या डोंट पुट द फ्लावर्स इन द वेस। ये सेंटेंस में देखिए दिया है। नेक्स्ट लाफ लाउडली में भी कोई ऐसा वर्ब नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पुट के साथ था, पुट वर्ब के साथ डू लगा दिया गया था, यहाँ पर लाफ दे रहा है तो लाफ में भी डू लगा देंगे, फिर हो जाएगा डू नॉट लाफ या डोंट लाफ लाउडली। अब देखिए और कुछ बता रहा है इसमें नेगेटिव सेंटेंस से, और देखिए जानकारी लें हम कि नाउ ऑब्जर्व हाउ सेंटेंसेज इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस आर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सरल वर्तमान काल के वाक्यों को कैसे नकारात्मक वाक्यों में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आई ड्रिंक कॉफ़ी, जब इसे हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो आई के बाद डू नॉट लगेगा और फिर ड्रिंक कॉफ़ी। ही स्पीक्स फ्रेंच दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला और फिर ये वाला। देखिए ही डज नॉट स्पीक फ्रेंच। लेट अस नाउ सी हाउ सेंटेंसेज इन द सिंपल पास्ट टेंस आर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। आइए अब देखते हैं कि सरल भूतकाल के वाक्य कैसे नकारात्मक वाक्य में बदल जाते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जाम्पल्स में। देखिए आई ड्रैंक कॉफ़ी दिया है, आई ड्रैंक कॉफ़ी, ड्रैंक पास्ट टेंस वर्ब है, तो यहाँ पर हम इस पास्ट टेंस वर्ब को हम चेंज करेंगे। जब ये सेंटेंस पूरा नेगेटिव में चेंज करना है तो यहाँ पर हम ड्रैंक क्योंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ डू डज की जगह डिड का यूज़ करेंगे। तो डिड नॉट और ड्रैंक का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा, तो हो जाएगा आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। ये देखिए इसी तरह ही स्पोक क्लियरली का हो जाएगा ही डिड नॉट स्पीक क्लियरली, डिड नॉट स्पोक का चेंज करके स्पीक में आ जाएगा। ये देखिए दिया है द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स बेस फॉर्म, क्रिया के सरल रूप को इसका आधार रूप भी कहा जाता है। वॉट डू यू नोटिस, आपने क्या देखा। वी एड डू और डज और डिड अलॉन्ग विद नॉट इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब when we change these sentences to the negative form. Notice that in the negative sentences the verb is used in the base form. जब हम इन वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक रूप में बदलते हैं तो हम मुख्य क्रिया मीन्स मेन वर्ब के पहले डू डज डिड के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। और ध्यान दें कि नकारात्मक वाक्य में क्रिया का उपयोग आधार रूप में किया जाता है यानी कि बेस फॉर्म में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखें क्या है। और टू चेंज सेंटेंसेस इन प्रेजेंट, और ये लाइन देखिए टू चेंज सेंटेंसेस इन प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू द नेगेटिव फॉर्म्स वी एड नॉट बिफोर द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मीनिंग हुआ कि प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो यहाँ हो गया वर्तमान या भूतकाल के वाक्य को उनके नकारात्मक रूप में बदलने के लिए हम क्रिया के आईएनजी रूप से पहले नॉट यानी नहीं को जोड़ते हैं, तब वो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल देखिए दिया है ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन एग्जांपल में दिया है। देखिए शी इज़ गोइंग का हो जाएगा शी इज़ नॉट या इज़ंट गोइंग। आई वॉज गोइंग का हो जाएगा आई वॉज नॉट या वॉजंट गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या बता रहा है यहाँ पर टू चेंज सेंटेंसेज इन द सिंपल फ्यूचर टेंस टू द नेगेटिव फॉर्म्स वी फॉलो दीज पैटर्न्स, यानी कि हम सरल भविष्य के वाक्यों को उनके नकारात्मक रूप में बदलने के लिए इन पैटर्न्स का पालन करते हैं। इस पैटर्न में मतलब इन सेंटेंसेस को लिखते हैं। देखिए यहाँ दिया है ये विल या शाल के साथ नॉट और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी तरह नॉट के साथ गोइंग टू और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब एग्जांपल में देखिए एक साइड में पॉजिटिव दिया है
और एक साइड में पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, एक साइड में नेगेटिव सेंटेंस दिया है। वी शैल गो टू द मार्केट का हो जाएगा वी शैल नॉट गो टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू कॉल हिम का हो जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हिम। संजना विल ईट बर्गर का हो जाएगा संजना विल नॉट या वोंट ईट बर्गर। इस तरह से ये सेंटेंसेस नेगेटिव फॉर्म में चेंज किए जाएंगे। अब देखिए, टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस वी फॉलो दिस पैटर्न। यानी कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट यानी पूर्ण भूतकाल, यानी पूर्ण वर्तमान या पूर्ण भूतकाल के वाक्यों को बदलने के लिए हम इस पैटर्न का उपयोग करते हैं। यानी इस पैटर्न के बेस पर हम लिखते हैं। जहाँ पर देखिए दिया है ये पॉजिटिव फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा और उसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखें, ये पॉजिटिव फॉर्म है, यहाँ वाले नेगेटिव फॉर्म है, यहाँ वाले सारे पॉजिटिव हैं। इनको इस तरह से नेगेटिव में चेंज किया गया है। आई हैव रेड दैट बुक का हो जाएगा आई हैव नॉट या हैवंट रेड दैट बुक। शी हैज़ सीन द प्ले का हो जाएगा शी हैज़ नॉट या हैज़ंट सीन द प्ले। और इसी तरह थर्ड में दे हैड कम्प्लीटेड देयर वर्क का हो जाएगा दे हैड नॉट या हैडेंट कम्प्लीटेड देयर वर्क। इस तरह से हम किसी भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। इसके जो रूल्स यहाँ बताए गए हैं इनको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, और इस वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके कई बार देख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।